तो इस वक्त हमारे मंच पर हैं वीआईपी के मुकेश सहनी साहब। और मुकेश सहनी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये दरअसल एक खास तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बारे में सन ऑफ मल्लाह टैग भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी भी इनसे सुन लेंगे, लेकिन मुकेश सहनी साहब किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को हमेशा मानते हैं। तो एक बार सहनी साहब, स्वागत है आपका फिर से इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत ही अच्छा है। और देखिए, तैयारी तो हमारा लगातार 5 साल से है। जब से खास करके मोदी जी भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीदे और हमको सरकार से बाहर कर दिए, तो हमारे पास तो एक ही काम बचा, तैयारी करना। तो कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं इस पर? तैयारी देखिए, पूरे बिहार में हमारी पार्टी का एक जनाधार है। एक सामुदायिक अधिकार के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते एक परिस्थिति ऐसा बना कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें शक्ति दिया, ताकत दिया, वो वोट का अधिकार जो हमको मिला, जिस वोट के दम पर हम जिस जगह पे, जिनको आज हम आग्रह करते हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, हमारे काम कीजिए, हमारे अधिकार दीजिए, वो काम तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचना है, और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। और हमने ये निर्णय लेकर 2018 में हमने पार्टी बनाया और मजबूती से अपने अधिकार के लिए हम लोग काम कर रहे। और एक बड़े संख्या जो बिहार में खास करके निषाद के सभी 22 उपजाति जो है, बीन बिलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बम्पर, गोरी, केवट जो है, वो अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों का मानना है कि जब बंगाल में निषाद समुदाय को रिजर्वेशन है एससी का, जब दिल्ली में एससी का आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं है? जब देश एक है, संविधान एक है, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सारे दिल की बात हुआ करता था। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है। मेरा सवाल फिर से दोहराता हूँ, कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। कितनी मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये आप वही जहां हम नहीं जाना चाहते वहां पे आप लेके मैं तो जाना जानना चाहते चाह रहा हैं। हूं ना। तो देखिए, 243 सीट है, 6 दल हैं। हाँ। 243 से 300 सीट होना नहीं है। हाँ। 243 ही 2025 में रहना है। ठीक है। और वीआईपी पार्टी का जो जनाधार है, जो ताकत है, इसको देखते हुए हमने मार्च महीने में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब बैठक हुआ, तो पार्टी आने वाले समय में कहां पहुंचना है उसका ब्लूप्रिंट हमने बिहार के सामने में रखा कि हमारी पार्टी का जो जनाधार, उस आधार पे हम 60 सीट लड़ेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। ये हमने अपनी पार्टी के लिए लक्ष्य रखा है। 2 मांगे तो आपने न्यूज नेशन के मंच पे कह दिया। मैं अब जितना जानता हूं मुकेश सहनी साहब को, अपने दर्शकों को बता दूं, 25 सीट मुकेश सहनी साहब को नहीं मिला तो इन्होंने गठबंधन से हाथ मिलाना छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ लिया। तो 60 की डिमांड आपने कर दी है इस मंच पे, और 60 नहीं मिला तब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, पिछली बार जो हुआ है तो उसमें कुछ गलती हमारे सहयोगी या हमारे छोटे भाई कह लीजिए उनसे हुआ, जो घोषणा हमारा नंबर होना चाहिए था, और कुछ गलती हमसे हुआ कि जल्दीबाजी हमने कर लिया। तो इस बार ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कोई समझौता नहीं है, लेकिन सीट की बात जहां तक है तो उसमें हम लोग कम ज्यादा करेंगे। छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग कुर्बानी देंगे। 2, 4, 5 बस 2, 4 करना है करेंगे। मतलब अगर 25 का ऑफर आएगा तो यहाँ से हाथ उठा लेंगे? तो ये ऐसा आना ही नहीं है। देखिए, हमारे तो डिप्टी सीएम जो अब 2 बार आपने कह दिया, मैं सिर्फ सुन रहा था, मैं उस पर जान के अभी उस पर फोर्स नहीं करना चाह रहा था, मैं तो सुनना चाह रहा था। हाँ। तो ये कमिटमेंट मिल गई है कि आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं सरकार बनने के? अगर नहीं मिलता तो हम बात ही नहीं करते। तो लेकिन एक बार भी खुले मन से डिप्टी सीएम के तौर पर आपका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं तेजस्वी? जब सीएम का ही नाम का नहीं, तेजस्वी ने खुले मन से अपना नाम बोला। कर रहे हैं ना, हम भी तो अपने खुले मन से कर रहे हैं, आपके मंच पे कर ही रहे हैं। ये म्यूचुअल कंसेंट हो गया कि आप अपना करो, मैं अपना करूं। हाँ, ऐसा ही मान। तो राहुल जी को क्यों नहीं मनाया आप लोग कि राहुल जी दोनों का नाम बोल देते? आएंगे। 2020 में राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी जी के ही नाम पे चुनाव लड़े, और 2020 और 25 के बीच में ऐसा कोई लीडर हमारे गठबंधन में नहीं आए जो हमको सोचना है, या ना ही किसी पार्टी का या कोई लीडर का दावेदारी है या आवेदन है कि हमको बनना है, ऐसे भी नहीं है। तो निर्विरोध इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीएम का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव। मतलब आपके बारे में अगर मैं समझूं तो आप किंग बनने में ज्यादा विश्वास नहीं, किंग मेकर बनने में ज्यादा विश्वास, चाबी रखना अपने पास। ऐसा नहीं है, तो फिर चेहरा तो आप भी हो सकते हैं, किंग मेकर भी बनना और किंग भी बनना है, ऐसा 243 पे तैयारी आप भी कर रहे हैं। 243, देखिए, पार्टी तो पूरा बिहार में है ना, और आप तो अनुभवी हैं, मुंबई से लेके बिहार तक का अनुभव है। देखिए, हमारा गठबंधन क्यों हो रहा है?
हम इसलिए गठबंधन हो रहा है कि कुछ जगह हम अपने सहयोगी को मदद करेंगे, कुछ जगह वो सहयोगी हमको मदद करेंगे। गठबंधन नाम का शब्द जो है चुनाव आयोग में नहीं है। ये हम लोगों के पास, सभी दल के पास ऑप्शन है कि 243 सीट लड़ने का, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि हम अकेले लड़कर बिहार में हमारा रिजल्ट जो है वो 0 होगा। हमें अगर सहयोगी अगर मदद करते तो निश्चित तौर पे हमें जीत होगा। उसी तरीके से सहयोगी के भी एंगल यही है कि हम अकेले 243 लड़ेंगे तो उनका भी रिजल्ट 0 होना, तो उनका भी यही सोच होगा कि हम गठबंधन का साइज बड़ा करके और ज्यादा से ज्यादा जगह पे गठबंधन में सहयोगी को देकर और खुद भी जीते और सहयोगी भी जीते, और जिसके आधार पे सरकार बनना है। तो ये सोच के ही हम लोग चल रहे, क्योंकि सब एक दूसरे को जरूरी है, तो उस आधार पे है। और जहां पे हम वोट लेंगे तो कुछ जगह हमें वोट दिलाना है, तो इसलिए 243 जगह तैयारी होता है और सब पार्टी करते हैं। सहनी साहब, ये अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा विचारधारा पे बात करता हूँ, क्योंकि आपके विचारधाराओं को लेकर आपने बड़े मुखर होकर कहा है कि मैं तो अटल जी की विचारधारा को हमेशा सराहा हूँ, उसको फॉलो किया। ये सही तो है? विचारधारा उनका नहीं, उन्होंने अच्छा जब भी जो भी काम किए हैं एनडीए में जब रहे आपने विचारधारा उन्हीं की सराही। नहीं, विचारधारा तो मेरा लालू प्रसाद यादव जी का है। तो फिर एनडीए में कैसे रह जाते थे? वो एक परिस्थिति बन गया था जहाँ पे राजनीति का अनुभव कम रहने के कारण, बहुत चीज बीजेपी के बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण ये ऐसे हो जाता। कभी कभी बहुत सारे लोग आएंगे, वो फोटो खिंचाते हैं, उनके बारे में नहीं पता ये शूटर है, लेकिन फोटो खिंचा के चले जाते हैं। बाद में पता चलता कि ये तो सही आदमी नहीं है। तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाता है, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं। विचारधारा तो हमारा, क्योंकि हम गरीब पिछड़ा समाज से आते हैं और हमारे साथ सदियों से नाइंसाफी हुआ है। मोहन भागवत जी भी कई जगह कोट किए कि 2000 साल से अधिक समय से गरीब पिछड़ा को पशु समान हम मानते थे, अभी हमको उनको इज्जत देने का समय आ गया है, उनको इज्जत देना चाहिए। तो हम लोगों के साथ तो हमेशा शोषण हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद जी ही जब आए तो उन्होंने एक नारा दिया, शक्ति दिया, जो जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। आज हम भी वही चाहते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिए। हमको किसी का अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि मेरा अधिकार कोई ना ले। इस देश की आजादी दिलाने में अगर देखा जाए तो बैकवर्ड पिछड़ा दलित ने बलिदान दिया है, लेकिन इस पे राज कौन करने लगा? आज हमारे अमर शहीद जुबा सानी जाइए मुजफ्फरपुर में देश की आजादी के लिए बलिदान दिए। आप उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में देखिएगा तो गरीब पिछड़े लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन राज कोई और कर रहा था। लोग तो हमसे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, इस दृष्टि से लोग देखते थे। तो हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो, सब समाज के लोग, सभी जाति के लोग सर उठा के जिए, हमारे भी बच्चे सर उठा के जिए और अन्य लोगों का भी बच्चे सर उठा के जिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, देश आगे बढ़े, ये हमारा सोच है। इसलिए हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया। अगर हमारे पूर्वज को लगता कि इस पे राज कोई और करेगा और हम मर रहे हैं, हम तो कोई लड़ाई लड़ता नहीं लड़ता। तो हम भी यही चाहते हैं कि देश में सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, ये ठीक है, ये प्रोग्रेसिव सोच है। और ऐसा भी नहीं है कि मुकेश सहनी साहब आए तो इस प्रोग्रेसिव सोच को लेकर चल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो इस मंच पर भी बैठे और जो मिलते, जो कहते हैं कि हम इस सोच पे हैं कि भाई हम अपनी बिरादरी को आगे लेके चलते हैं। हाँ, इस देश में वो चीजें हुई, लेकिन ये बदलाव भी तो हुआ। देश का प्रधानमंत्री भी उस मंच से कहता है हम तो दलित पिछड़ों देखिए, बोलने वाला और करने वाला में दोनों में फर्क होना चाहिए। तो सर 15 साल रिपीट भी तो उसी गवर्नमेंट ने आज बताइए, मोदी जी जीएसटी के नाम पर 55 लाख करोड़ रुपया देश के जनता को चूना लगा दिए और अभी रिवाइज किए हैं। ये देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको लगा कि हम ज्यादा पैसा ले रहे थे, उन्होंने रिवाइज किया। उनको देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए कि हम 7-8 साल लगातार देश के जनता को पैसा लूटते रहे। वो उल्टा इसको ढिंडोरा पीट रहे पूरे देश में कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। जैसे लगता मोदी जी अपने बैंक बैलेंस खत्म करके और देश के नागरिक को टैक्स में बेनिफिट दे रहा। बताइए, किसी को 28% से बढ़ा के 40% आप टैक्स टैरिफ ला दिए और कुछ 12% से अगर 5% कर दिए, तो इसमें ढिंडोरा क्यों पीट रहे भाई? 5% पहले ही होना चाहिए था। आपने तो गलत किया, गुनेगार हैं आप, जो 5 के जगह 12 आज तक उछल रहे थे। 55 लाख करोड़ रुपया आपने लूटा। आप सबसे पहले वो बताइए कि 55 लाख करोड़ रुपया देश के जनता को कैसे लौटाइएगा। और नहीं लौटाएंगे तो ये 55 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका हिसाब दीजिए देश के जनता को। लेकिन ये दूसरे तरीके से परसेप्शन बनाते हैं। तो मतलब इस बार आपने पूरा मुद्दा तैयार रखा है कि सारे सवालों का जवाब लेना है? नहीं, जरूर, और हम जनता के साथ खड़े हैं। वैसे एक बात, जनता जो युवा है उनका मन में एक ही सवाल है कि मोदी जी जब आए थे तो हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देने की बात किए थे। आज कहाँ गया नौकरी? आप बताइए, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होना चाहिए, 22 करोड़ नौकरी छोड़िए, 22 लाख नौकरी इन्होंने नहीं दिया। ये सवाल तो जनता करेंगे, और जनता इसलिए किए भी। और 303 से 240 पे ला दिए जनता ने, 238 पे।
तो इसलिए, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार, आप बताइए, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने का दो सबसे बड़ा जो उनका फुलफिल है कैटेगरी, वो पूरा होना चाहिए। एक, आप राज्य के नागरिक होना चाहिए, देश के नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, आप स्वस्थ होना चाहिए। अब बताइए, आप नागरिक हैं वहां तो ठीक है, आप स्वस्थ हैं क्या? स्वस्थ नहीं है तो फिर कैसे आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं भाई? ये आपको कैसे पता चला कि वो अस्वस्थ है? बुला लीजिए, आप अपना इंटरव्यू करके दिखाइए तो हम मान लेंगे हमारे कि स्वस्थ इंटरव्यू है। में ना आए तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि अस्वस्थ अरे हो आपके गया। इधर नहीं, कहीं और, कहीं और। बिहार में तो पिछले 2 महीना 1.5 महीने से आज नहीं, एक दो नहीं, दर्जनों। ये अगर उनकी व्यक्तिगत दिक्कतें हैं तो उसको सार्वजनिक मंच पर बोल के फिर व्यक्तिगत ये दिक्कत क्या है? करना, तबीयत अस्वस्थ है। ये राजनीति का स्तर फिर नहीं, कैसा हो तबीयत जाएगा? अस्वस्थ होना, मैं ये गलत नहीं मानता, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जब मेरी उम्र 75 साल का हो गए तो इस शायद तबीयत हमारा भी खराब हो सकता है, हम भी काम करते करते शायद हो सकता कुछ भूल सकते हैं। तो ये भूलने वाले व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं? आप अपने आप को रिजाइन दीजिए, नई पीढ़ी को मौका दीजिए। जब आप स्वस्थ काम नहीं कर सकते, 13 करोड़ जनता के भविष्य आप लिख रहे हैं, 13 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आप स्वस्थ नहीं है तो मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, उनके लोगों से भी आग्रह करूंगा कि नीतीश जी को स्वस्थ करे। हम तो उनके शुभचिंतक, हम तो उनको अपना अभिभावक मानते हैं। हम मंत्री बने थे, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक नीतीश कुमार जी को आदरणीय मानूंगा, पूजनीय मानूंगा, अभिभावक मानूंगा। क्योंकि बिहार में अगर सामाजिक न्याय अगर मजबूत है, पिछड़ा समाज का बेटा, मल्ला का बेटा अगर आपके सामने में माइक लेकर अगर अपने आप को दावा पेश करता है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो इसमें लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी का देन है। अगर ये लोग अगर नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये अच्छी चीज लगी मुझे कि आज की तारीख में लोग एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। आपने नीतीश जी का नाम लेके हाँ, उनकी बिल्कुल। सराहना की। खैर, एक बात और भी मैंने आपको सुना भी है और आपने कई बार इस बात को बोला भी है कि आपके गृह मंत्री अमित शाह से बड़े आत्मीय रिश्ते हैं, ये सही है क्या? नहीं, देखिए, 2015 में 14 में मैं बिहार में आया और 15 से उनसे संबंध बना। उन्होंने कई बार हमसे वादा किए कि जो आपकी लड़ाई है आरक्षण का, वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है। और कई बार हमने उनके पर भरोसा किया, लेकिन कई बार हमारा भरोसा उन्होंने तोड़ा। तो रिश्ते खराब हो गए? रिश्ते खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने हमारे भरोसा को उन्होंने अगर कॉल तोड़ा आ है। गया आ जाइए इधर, तब क्या करेंगे? रिश्ते अगर अच्छे हैं तो? नहीं, रिश्ता अच्छा भी नहीं, हमारे भरोसा को तोड़ा है। अभी देश में या तो प्रधानमंत्री खराब है वो या है। अच्छा है। देखिए, बहुत बड़े आदमी है, उनसे हम खराब रख के क्या कर लेंगे? तो अच्छे हैं ना। वो तो जो उनके साथ ये- खराब ये- करने का ये- थोड़ा सोचते भी है तो ईडी सीबीआई लगा के जेल में भेज देते हैं। मुख्यमंत्री को देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिए, झारखंड के आदिवासी के बेटा को मुख्यमंत्री को तो जेल में आपको भेज कॉल आ गया दिए, इधर और आ हमको जाने भी तक? कभी भी भेज सकते हैं। नहीं, आपको तो भला कॉल आ गया उनसे इधर आ रिश्ता जाने हमको तक? खराब और अच्छा रखने की क्या चीज है? आपको कॉल आ गया इस खेमे में आ जाने के लिए तब? सॉरी, क्या बोले आपने? आपको कॉल आ गया इस खेमे में वापस आ जाने के लिए, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी तो आप और डर की बात बता रहे थे कि भाई कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये बात सही है कि आज वो ऐसी सोच रखते हैं कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ जाए, क्योंकि उनको पता है ये केवट महाराज के संतान है, और केवट महाराज के संतान, केवट महाराज के बगैर तो भगवान श्री राम भी पार नहीं लगे थे, और वही नाव हमारे पास है। तो उनको पता है कि मुकेश सहनी अगर हमारे साथ नहीं है तो इस बार एनडीए का और बीजेपी का नाव जो है ना, किराना नहीं लगेगा, बीच मझधार में फंस जाएंगे। तो इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि एक मल्ला का बेटा अगर हमारे साथ आ जाएंगे और नाव भी इन्हीं के साथ, इस नाव पे चढ़ के हम पार लग जाएंगे। तो वो इच्छा वो रखते हैं, लेकिन वो जो भगवान प्रभु श्री राम जो वादा किए, उस वादा को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे केवट महाराज से क्या हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था प्रभु राम का, कि प्रभु राम से एग्रीमेंट यही हुआ था कि हम आपको यहाँ पार लगा रहे हैं, वहां आप हमको पार लगा दीजिएगा। आज भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु राम जी का जो वादा है वही पूरा नहीं कर रहे हैं। आज अगर वो प्रभु राम जी के अगर सच्चे भक्त हैं तो पहले तो उनको अपने प्रभु राम का वादा किया हुआ निभाना चाहिए। मछुआरा मल्ला जाति को रिजर्वेशन आरक्षण दे देना चाहिए। पहले वो देंगे तो फिर हम लोग हो सकता है कि माफ कर देंगे, जो हमारे साथ गलती हुआ, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, तो शायद हो सकता है हम लोग उसको माफ कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो हमारे आरक्षण नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, तो हम तो उनसे लड़ेंगे। एक बात है मुकेश सहनी साहब, मैं पर्सनली इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि इन दिनों जिन नेताओं से मिलते हैं या फिर उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं ना जाति विचारधारा ये सब हमारे मायने नहीं रखते, हम तो विकास और तरक्की की बात करते हैं। और मुझे अप्रिशिएट करना होगा आपको, मैं वाकई आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप खुलकर कहते हैं कि मैं निषाद कम्युनिटी के लिए राजनीति करता हूं। मतलब आपके लिए विकास पीछे हो गया, पहले जाति वर्ग की राजनीति आप करते नहीं, देखिए, मेरे लिए विकास भी मायने रखता है, और हम अब जो चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी जिंदगी में विकास लाने की बात कर रहे हैं।
अगर हमारे समाज को अगर रिजर्वेशन डिप्टी मिल सीएम जाता, अगर एक राज्य का बनेंगे, मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ, डिप्टी सीएम अगर सपोज आप कह रहे हैं कि आपकी महागठबंधन की जीत हो गई, आप डिप्टी सीएम चाह रहे हैं, तो डिप्टी सीएम क्या खास एक कम्युनिटी को देखेगा, एक वर्ग को देखेगा, या हर जाति विशेष को देखेगा? नहीं हम क्योंकि आप सभी- सिर्फ जाति की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको ये पहले समझना पड़ेगा, मैं एक गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता था। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता था, उस उम्र में घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मात्र 900 रुपये महीने पे, 30 रुपये रोज पर मैं मजदूरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पर हमने मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मुझे लगा कि अपने लोगों के लिए जिंदगी जीना है। लोग चांद पे घर बनाने की सोच रहा है, लेकिन हमारे लोग के रहने के लिए घर नहीं है। अब मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बिहार में आया, ना ही कि पार्टी चलाने के लिए, ना ही नेता बनने के लिए आया। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते 2018 में जाके हमको एहसास हुआ कि हमको पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए। अगर ये लड़ाई को अगर जीतना है तो पार्टी के साथ ही लड़ाई जीता जा सकता है। फिर हमने पार्टी बनाया तो हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी बन गए तो इस हमारे पार्टी में आप देखिए बीके सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब है, तमाम सभी जाति धर्म के लोग हैं। जब हम टिकट देने की बात आता है सभी जाति धर्म को हम टिकट देते हैं। लेकिन ये पंक्ति पीछे आती है ना कि सर्व विकास की जब हम मंत्री बने थे तो आप बता दीजिए, एक एलिगेशन लगा दीजिए कि हम जाति विशेष के लिए हमने काम किया होगा। हमने राज्य में सभी जाति धर्म की तरक्की के लिए राज्य में हमने काम किया है। हमने यूनिवर्सिटी 1100 करोड़ रुपया का हमने बनवाया। क्या हमने एक जाति के लिए, निषाद समाज के लिए पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग में यूनिवर्सिटी हमने बनाया? आज बताइए, हमने सबके लिए काम किया। कल हमारे पास पावर आएगा, हम डिप्टी सीएम बनेंगे तो निश्चित तौर पे संविधान के दायरे में रहकर राज्य में सभी जाति सभी धर्म के लिए काम करेंगे। अब मेरे बारे में बात सुनिए, 900 रुपया महीने पे नौकरी कर मैं इस मुकाम तक अगर पहुंच सकता तो मेरे पास भी अपना कुछ विजन है ना। मुझे काम करने का एक अपना तरीका है। मेरे सामने उतार दीजिए अच्छे से अच्छे लोगों को, हमारे सामने में पानी नहीं भरेंगे। ये ताकत है। हम अपने दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, जब आप अपने दम पर यहां तक पहुंचे, ये दम रखते हैं, सर्वांगीण विकास की आप बात करते हैं, बेशक आपके पहली पंक्ति में एक जाति विशेष सूचक आ जाता है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। निषाद समाज जो है ना, आपके लिए जाति हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार है। अब मेरा अपने परिवार के लिए सोचना मुझे लगता गुनाह नहीं है, और हमारे लिए पूरा बिहार हमारा परिवार है। नहीं तो बिहार में तो और भी जातियां हैं। अगर सिर्फ आप एक जाति का नाम लेके उसे परिवार बता रहे हैं तो दूसरे जाति को क्यों छोड़ दिया? परिवार का मतलब हर होगा ना, हर इंसान, हर जाति होगी। मेरा जो है, मेरी भी अपनी एक पहचान है ना। मेरे अपने पिताजी का नाम जब लिखने का समय होता तो हम पूरा बिहार को नहीं लिखते, जो हमारे पिताजी का नाम है वही हम भरते हैं। तो उसी तरीके से निषाद समाज जो है ना हमारा परिवार है, क्योंकि मैं यहीं पे जन्म लिया हूं। और रहा कि सभी लोगों से हमारे अच्छे संबंध है, सभी जगह हम अच्छे हैं। आज हम सिर्फ परिवार बोल देने से नहीं होगा ना, मोदी जी के जैसे हम झूठ नहीं बोलते हैं। सच यही है। हम किसी ब्राह्मण घर में रिश्ता लेके जाएंगे, कोई एक्सेप्ट कर लेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन वही अपने बेटा बेटी का रिश्ता अगर किसी मछुआरा परिवार में लेके जाएंगे तो 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेगा। या कोई दूसरे परिवार के लोग आएंगे हमारे परिवार में शादी करने के लिए, हमने एक्सेप्ट करेंगे। मेरे भाई के लिए एक परिवार से रिश्ता आया था, हमारे अपनी जाति के अलावा दूसरे जाति से। अच्छा, आया था। मतलब ये तो अच्छी बात बताया। 2012 में ये फासला कम हो रहा है। हाँ, लेकिन आया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों नहीं किया फिर आपने एक्सेप्ट? अरे कैसे एक्सेप्ट करेंगे जिस समाज में रह रहे हैं आज। वो भी इसलिए, सुनिए ना, वो भी इसलिए क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, बड़ा कारोबार करता हूँ, बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए वो रिश्ता हमारे पास आया। अगर वही रिश्ता अगर किसी गरीब घर में अगर भेजे तो हम 2 मिनट में हम उसका शादी करा देंगे। वो पैसा वाला देखकर, बड़ा आदमी देखकर शादी के लिए रिश्ता वो बात कर रहे थे। तो हमारा अगर हम डेवलप हुए हैं तो हम दूसरे के लिए थोड़े डेवलप हुए हैं। एक परिवार का अगर भला हो सकता तो मेरा भाई का शादी उस परिवार में होगा जहां हम बेटी रोटी का संबंध बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। बस आखिरी एक बार फिर से सवाल छोटा सा फिर से दोहराऊंगा क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं। 60 फिक्स है? नहीं, देखिए, डिप्टी सीएम में कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि बात हो चुका है। ठीक है। और रहा कि सीट में, तो छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना हो सकता, संभव हो सकता है। 25 तो नहीं ना? 25 से, क्योंकि 25 पे आप साथ छोड़ देते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नंबर आप नहीं लीजिए, नंबर गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय हो जाएगा और आपके बीच में जल्दी आके बता देंगे। सीट डिप्टी सीएम में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। रहा सीट के लिए, छोटे भाई को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव हम त्याग करने के लिए बैठे हैं। एक लिमिट में ही त्याग करेंगे, लेकिन त्याग करके और हम अपना महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। नीतीश कुमार जी का भी विचारधारा, जो उनके बचे हुए काम है, उनको भी आगे लेके जाने का काम हम ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इंतजार कर रहा है
कब नीतीश जी के चुनाव निकलने के बाद उसकी पूरी पार्टी हजम कर ले, अभी भी कर चुके हैं। नीतीश जी के पार्टी में अगर आप देखिएगा, सच्चाई अगर एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे आप पूरे करने ना आपके करने बिहार से के क्या जनता होता है? भी ये बात मानेंगे कि नीतीश जी के भी पार्टी में लेफ्ट राइट जितने भी लोग हैं वो नीतीश जी के विचारधारा वाले लोग नहीं हैं, और वो लोग सिर्फ नीतीश जी का देख रहे हैं कि कब तबीयत और ज्यादा बिगड़े और पूरा भारतीय जनता पार्टी में वो पार्टी विलय हो जाएंगी। इस बार भी देखिएगा, भले नीतीश कुमार जी 100 सीट लड़े, 105 लड़े या 95 लड़े, नंबर जो भी हो, उसमें मैक्सिमम जो होगा वो बीजेपी का स्पाइस होगा। मेरे साथ भी उन्होंने कर दिया था 2020 में। बीजेपी के स्पाई वहां पर हो या ना हो, लेकिन एक बात जरूर है कि इस मंच पर एक चेहरा वो है जिन्होंने खुले तौर पे कह दिया अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ये भावी उप मुख्यमंत्री होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस व्यस्त में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुभकामना दे दिया तो फिर क्या बात है। नहीं, फिर हम तो साथ हैं ही, हम तो बिहार के विकास की बात सोच रहे हैं। तो अगर उस राह में आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय धन्यवाद।